How to fix fail to let there was a problem loading this website problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एरर यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है, जो कि दोस्तों ये एक ब्राउज़र का एरर है। ठीक है, तो हम जब भी दोस्तों कोई ब्राउज़र पे वेबसाइट लोडिंग करते हैं, तो उस वक्त दोस्तों इस तरह का एरर हमें देखने को मिल जाता है। उसमें दोस्तों आपको यही बता रहे कि फेल टू लोड, देयर वाज ए प्रॉब्लम लोडिंग दिस वेबसाइट। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपको भी इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि किस वजह से जो है आपको ये एरर सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर लेना। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू आ रहा है तो आप दोस्तों अपना इंटरनेट कनेक्शन को फिक्स करें, साथ साथ अपने ब्राउज़र को भी फिक्स कीजिए। ठीक है, तो ये जो एरर है दोस्तों स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये एरर आपको क्रोम ब्राउज़र पर भी आ सकते हैं और आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको किसी भी तरीके से ये एरर आ रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी ब्राउज़र में हो सकते हैं, सॉल्यूशन सेम ही है। ठीक है, तो जब हम कोई वेबसाइट जो है उसको ओपन करते हैं तभी ये एरर आ जाते हैं। अभी दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन फिक्स करने के लिए हमें सेटिंग पर जाना है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क को ओपन कर लेना है और अपना सिम को ओपन करते हुए नेटवर्क मोड पे जाके एक बार नेटवर्क को स्विच कर लेना है बिटवीन 4G और 3G के बीच में। इससे नेटवर्क जो है रिफ्रेश भी होगा और आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हो सके तो आप मोबाइल के जो नेटवर्क सेटिंग है उसको रीसेट भी कीजिए। उसके लिए दोस्तों आप जाइए सिस्टम मैनेजमेंट पर, बैकअप एंड रीसेट को क्लिक कर लीजिए और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करते हुए यहाँ नीचे आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है, फ़ोन के पासवर्ड भर देना है और लास्ट में आपको दोबारा से रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके रीसेट कर देना है। ठीक है, अगर आपको यह सेटिंग ढूंढने में दिक्कत होते हैं तो आप दोस्तों डायरेक्टली ऊपर में ही टाइप कर लीजिए सर्च सेटिंग पर रीसेट करके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, जाके रीसेट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाना है और ऐप मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप जो भी ब्राउज़र आप जो भी लिंक को लोड करने वाले या फिर जो भी लिंक को आप ओपन करने वाले ब्राउज़र के थ्रू, उस लिंक को आप सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, उस लिंक को सेव करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी दोस्तों ऐप मैनेजर पे जाइए, ऐप मैनेजर मैनेज ऐप आपको मिल जाएगा, जाके आपको अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र या फिर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो भी है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जिस ब्राउज़र में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस ब्राउज़र को ओपन करना है। इस तरीके से फोर्स स्टॉप करते हुए ओके करना, इंटरनल स्टोरेज पर जाके क्लियर डेटा करके ओके कर दीजिए। उसके बाद बैक कीजिए और इसका जो परमिशंस यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, तो सारे परमिशन दोस्तों आपका यहाँ पे अलाउ होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे परमिशंस जो है यहाँ पर अलाउ होना चाहिए। सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आप डिवाइस को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, यदि एक ब्राउज़र में लिंक काम नहीं करे तो दूसरा ब्राउज़र में ट्राई करके देखिए। अगर कोई ऐसा लिंक है जो कि वीपीएन के मदद के बिना ओपन नहीं हो सकते तो दोस्तों आप वीपीएन को अप्लाई करके यूज़ करके देखिए। या तो फिर दोस्तों जो लिंक जो है नॉर्मल ब्राउज़र पे काम नहीं कर रहा है, वो दोस्तों आप ओपेरा वीपीएन के मदद से ऑन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओपेरा वीपीएन पे क्या होता है, आपको ब्राउज़र के अंदर पे वीपीएन मिल जाते हैं, तो उसके मदद से आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो बस इतना प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है। आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।